वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों मैं मुकेश सिंह। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट आए हैं, उसको जानेंगे और आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानेंगे। दोस्तों मार्केट में यानी म्यूचुअल फंड में जो पैसा बनता है पूरा का पूरा संभावना यानी प्रोबेबिलिटी पे आधारित होता है, और जो पास्ट में हुआ है इतिहास में उसी को देखते हुए फ्यूचर की कल्पना की जाती है, और अगर उनका प्रिडिक्शन सही होता है तभी पैसा बनता है। और इस चीज़ के लिए चाहिए होता है एक्सपीरियंस। तो दोस्तों जितने भी फंड मैनेजर हैं वो एक्सपीरियंस और संभावना को भांप जाते हैं, इसी का वो पैसा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास रिसर्च टीम होती है और उनके पास वर्षों का समय होता है जो हमको पैसा बना करके देते हैं। अब बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में आते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, अब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, सर मार्केट ओवर वैल्यूड हो रहा है, अंडर वैल्यूड हो रहा है, क्या हो रहा है, आपसे क्या मतलब है। जब वहाँ पे महारथी एक्सपीरियंस लोग हैं तो वो सभी सिचुएशन को संभाल लेंगे, आप बस समय दीजिए और उनको पैसा देते जाइए बस। अब देखिए दोस्तों सेबी की तरफ से गाइडलाइन आई है कि भाई जितने लोगों ने नॉमिनी तो बनाना ही है ना, नॉमिनी आप बनाया है, और नॉमिनी 10 तक बनाने का ऑप्शन पहले ही आ चुका था, यानी आप मैक्सिमम 10 तक नॉमिनी बना सकते हैं, और हर नॉमिनी को आपके पैसा कितना परसेंट मिलेगा ये भी आप बना सकते हैं। ये अपडेट पहले से था, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो आपके अपने नॉमिनी का कोई आईडी प्रोवाइड करना पड़ा। आईडी में कोई भी आईडी हो सकता है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसके बाद में आपका पासपोर्ट हो गया, उसके बाद उसका ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपका जो भी नॉमिनी है। दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का करोड़ों पैसा अनक्लेम्ड है, यानी जिस व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड किया था उसने अपने नॉमिनी का डिटेल उटेल सही से दिया ही नहीं, जिससे उसके न रहने के बाद उसके नॉमिनी को नहीं मिल पाया। अब दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होने वाली अब। दोस्तों अभी तक यार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए, बहुत सारी मेहनत लगती है। और एक बात दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, दोस्तों अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको अपनी औकात बनानी पड़ेगी। औकात बनाने के लिए आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए। तो पैसा दोस्तों एक दिन में आ नहीं जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी औकात, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते। भाई अगर आपके पास घर आ गया, गाड़ी आ गया, ज़मीन आ गया, वेल्थ क्रिएट कर लिया तो हो गया ना आपका औकात। दोस्तों ये जानकर के बहुत सारा दुख होता है हमारे देश में कि लोग अपने ज़िंदगी को ऐसे ही खो देते हैं। अभी देखिए आरसीबी जीत के उसका सेलिब्रेशन हो रहा था तो उसमें कितने सारे लोगों ने जान गंवा दी। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ कुंभ मेला हुआ था, उसमें दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गोवा हो गया, और बहुत सारे जो बाबाओं की भीड़ होती है उसमें। तो दोस्तों ये जान करके बहुत दुख होता है कि हमारे यहाँ लोग अपने जीवन की वैल्यू ही नहीं समझते हैं। वही लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कम कम शिक्षित हैं, या तो जिनको फाइनेंशियल समझ नहीं है, वही लोग दोस्तों ये जो फैंटेसी एप्स होते हैं उसमें पैसा लगाते रहते हैं, हजारों लाखों रुपया लगा देते हैं, मिलता कुछ नहीं, क्योंकि उसमें जीतने की संभावना न के बराबर है। दोस्तों तुक्का से कोई अमीर नहीं बनता है, करोड़ों लोग लगाते हैं, उसमें दिखाएं कोई एक करोड़पति बना, उसी के देख कर लोग हर साल लगाते हैं और उसी में अपना पूरा समय खराब करते हैं, मानसिक तनाव में जाते हैं, सब कुछ होता है। भाई आप कोई एक काम पकड़ लीजिए, उसमें आप वेल हो जाइए, और वहाँ से जो आपको पैसा मिले उस पैसों को म्यूचुअल फंड में डालते रहिए। यहाँ पे समय के साथ आपको आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे, रियल रिवार्ड आपको म्यूचुअल फंड में मिलेगा। अब दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं उसमें भी लगाएंगे, अगर आप 50-50, 49-49 रुपये भी लगा रहे हैं तो करोड़पति तो आप 1,000-500 रुपये लगा के भी बन सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना जो, भाई इस संसार में कमाता हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति कमाता है, और कोई व्यक्ति पैसे के लिए जीवन भर कमाता है और फिर भी उसके पास पैसा नहीं होता। कुछ लोग कम ही पैसा कमाते हैं लेकिन पैसे का मैनेजमेंट इस टाइप से करते हैं कि वो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, अपनी सारी आवश्यकताएं खुद ही पूरा कर लेते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग जो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी बनने लगते हैं, कहते हैं सर स्मॉल कैप के लिए आप बार बार बोलते हैं, स्मॉल कैप में तो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जिनका मार्क जो बड़ी तेज़ी से ऊपर जाती फिर हचाक से नीचे आ जाती, तो इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा।
देखिए भाई, सीधी सी बात है, स्मॉल कैप की कंपनियां पंप एंड डंप वाली होती हैं, यानी छोटी कंपनियां होती हैं, ये बात ठीक है। लेकिन ये बात आपको पता है ना। लेकिन जो फंड मैनेजर है और जो उसकी रिसर्च टीम है, क्या उसको नहीं पता है? ये बात उसको भी पता है। यही तो दोस्तों फायदा है। जो संभावना मैंने शुरू में बताया था, जो संभावना आप नहीं भुना पाएंगे, वही संभावना हमारे फंड मैनेजर भुनाएंगे। कैसे भुनाएंगे? वो लोग कंपनी में पैसा लगाएंगे, कब डालना है कब निकालना है इसकी वो लोग बाकायदे रिसर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हमारे जैसे आप लोगों जैसे कई सारे लोगों ने किसी फंड में पैसा डाल दिया है ना। अब फंड का चुनाव कैसे करना है, इसके पहले वाली वीडियो हमने बनाया, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे कि फंड का चुनाव कैसे करना है, उसमें हमने बड़ा डिटेल में बताया। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास पैसा है, अब उसको कब डालना है, किस कंपनी में कितना डालना है, किस में घटाना है, कितना बढ़ाना, ये सारा का सारा हेडक उनका है भाई। अगर रिटर्न बना के देंगे तभी लोग उस फंड को पैसा देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नामी गिरामी कोई भी कंपनी हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, चाहे कितनी ही पुरानी कितनी बड़ी हो, अगर वो रिटर्न बनाकर दे रही है तभी लोग उसको म्यूचुअल फंड में पैसा देंगे। तो दोस्तों, ये आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डाले हैं तो आपको फिर सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना हेडक फंड मैनेजर को दे दिया है। एक आध 2 साल वेट करेंगे, अगर अल्फा रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रहा, निकाल लीजिए। कि आपको कोई मना कर रहा है? 1 साल बाद तो आपका वो चार्ज भी नहीं लगता है, एग्जिट लोड भी नहीं लगता है। तो दोस्तों, आपको खुद ही देखना है। अब देखिए, अगर रियल में अगर आपको यार वैल्यू, हमने भीड़ वाली बात बताई ना, हमारे देश में पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रही है और आगे भी होती है। आप देखेंगे 90% लोग जो भीड़ में जाते हैं ना, वो दूसरों की खुशियों में ज़्यादा खुश होते हैं। अपनी औकात बनाओ यार। वहाँ पे जो क्रिकेटर जीते या तो जो लोग भी थे, उनको कुछ नहीं होने वाला है। दुख की बात यह है कि वहाँ पे इतने सारे लोगों के साथ ऐसा हादसा हो गया है, तब भी सेलिब्रेशन रुका नहीं, किसी के बारे में कोई एक शब्द नहीं बोला गया। देखिए, हमारा जो देश है पूरी दुनिया में सबसे ह्यूज पॉपुलेशन वाला देश है, सबसे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ हैं, तो हर चीज़ की सबसे ज़्यादा संभावना भी हमारे ही देश में है। इस चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो जो लोग अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करेंगे और लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे और लगातार सही इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही फ्यूचर में अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो गरीब पहले भी थे, अभी भी हैं, गरीब पहले भी रहेंगे। जो लोग भी गरीबी से बाहर आए हुए हैं, उन लोगों ने कुछ ना तो कुछ अलग किया है। देखिए, इंसान की अगर इच्छा शक्ति हो तो बिल्कुल ही वो अमीर बन सकता। मान लीजिए आप चाहते हैं कि देखिए माँ बाप चाहते हैं कि जो परिस्थिति हमने भुगती हो मेरे बच्चों को ना भुगतना पड़े। अगर आप अर्ली स्टेज में हैं, जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस सारे पैसे का फायदा आप ही लेंगे। लेकिन सरकार लगातार नॉमिनी वाला अपडेट क्यों कर पा रही है कि बहुत सारे लोगों को पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, उसकी डिटेल ही किसी को नहीं मिल पा रही। जैसे बहुत सारा जितने भी इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए सरकार नॉमिनी वाली डिटेल बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, 1 से ज़्यादा नॉमिनी बना रही है। उसके बाद नॉमिनी की पूरी डिटेल मांग रही है कि भाई जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट किया उसके जो भी नॉमिनी, उनके जो भी वारिस हैं, एक्चुअल जो उसके हकदार हैं, जिस भी व्यक्ति को चाहता तो उसका फ़ायदा उसको मिले। तो दोस्तों, ये वाला काम आप लोग को जरूर कर लेना है। देखिए, मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करते जाना है। यहाँ पे आपको मार्केट गिर रहा है, युद्ध हो रहा, वार हुआ, ये सब आपको हेडक लेने की जरूरत नहीं है भाई। आप अपने पैसे के बारे में चिंता कर रहे हैं ना, जो फंड मैनेजर उसके पास तो आप जैसे जाने कितने लोगों को पैसा है। तो क्या आप ये बात सोच रहे हैं तो वो फंड मैनेजर इस बात के बारे में नहीं सोचेगा? तो दोस्तों, उसका भी तो यही काम है। आपको तो कोई न्यूज़ बड़ी बाद में पता चलती है, उनको तो पहले ही पता चल जाएगी। हर देश में उनके सिस्टम लगा हुआ है, उनके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर है, पल पल की खबर रखने वाले वहाँ पे लोग हैं, तुरंत डिसीजन लेना है। इसी बात के लिए तो लोग रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं क्यों बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड सबसे सेफ है? हालांकि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है कम टाइम वालों के लिए। अभी देखिए, जिन लोगों ने 2024 की शुरुआत में लगाया था, मार्केट 26,277 में था, 22,000 के आसपास आया, 15 से 16%, 20% गिरे स्मॉल कैप। तो जो लोग उस समय लगाए होंगे रोना शुरू कर दिए होंगे, अरे इस म्यूचुअल फंड तो बेकार है बेकार है। लेकिन जो लोग लगातार SIP
भाई आप अगर मार्केट गिर भी रहा है, आपकी हर महीने एसआईपी जारी है, तो आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझता है वो कैसे पैसा बना पाएगा। म्यूचुअल फंड में अगर पैसा बनाना है तो आपके पास अगर 10 से 15 साल का टाइम है, तो आप दुनिया अनेक प्रकार के फंड है यहाँ पे, आपको सिर्फ इक्विटी के फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। सिर्फ इक्विटी के फंड में, दुनिया भर के फंड उनको भूल जाइए। ब्लू चिप वाला है, उसके बाद में आपका ये डेप्ट वाला है, हाइब्रिड वाला, दुनिया भर के फंड सबको भूल जाइए। आपका पैसा सिर्फ इक्विटी फंड में जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी फंड में जो फंड मैनेजर सभी मौके को वो लोग बनाएंगे। और इक्विटी फंड में भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा 50 से 60% पैसा स्मॉल कैप फंड में जाना चाहिए, अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाना है। फिर स्मॉल कैप से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा 25 से 30% पैसा आपका, भाई 100% आपका जो भी अमाउंट होता है अपने आप में 100% होता है। आपके पास 10,000 है तो वो भी 100% है, 1,00,000 है तो वो भी 100% है। परसेंटेज में कोई व्यक्ति अमीर या गरीब नहीं है। आपके पास 10 रुपये है तो वो भी परसेंटेज में 100 है। तो आप जो भी पैसा लगा रहे हैं उसको परसेंटेज भाई अगर आप पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल देंगे तो कुछ ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, वो उनके लिए है। भाई रिस्क लेने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है ना, जिसको जो मार्केट की उसकी हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है, तो उनके लिए स्मॉल कैप नहीं है। स्मॉल कैप उठापटक जारी रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप में मिलेगा। तो आपको एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना है। चलो भाई थोड़ा मात्रा हम लार्ज कैप कंपनी को भी पैसा दे रहे हैं, और कुछ मिड कैप में, और ज़्यादा हम अपना अमाउंट स्मॉल कैप में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त 10 से 15 साल का टाइम है। और दोस्तों 10 से 15 साल का टाइम बनने में समय नहीं लगता है। पहला जो आपका पैसा कंपाउंड होगा उसको तो टाइम लगेगा। अगर आपका लार्ज कैप में भी है तो 12% भी अगर मान लीजिए रिटर्न आपका है, तो पहला आपका दुगना पैसा होने में 6 साल लगेगा। 13, 14, 15% का भी रिटर्न है तो 5, साढ़े 5 साल का टाइम लगेगा। स्मॉल कैप में भी है, आपका दुगना होने में 4, साढ़े 4 साल का टाइम लगेगा। लेकिन एक बार डबल होने में टाइम लगता है, उसके बाद कंपाउंडिंग का प्रभाव दिखना शुरू होता है। उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए का लमसम कर दिया। अब मान लीजिए आपका इस लार्ज कैप में मान लेते हैं 12% रिटर्न मिला। अगर लॉन्ग टर्म सभी सालों में एवरेज रिटर्न की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 12% का रिटर्न मिला, तो दूना होने में उसको 6 साल लगेगा। रूल ऑफ 70T के अनुसार, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी पहला आपका जो 1,00,000 मिला आपके पैसे, उसको 6 साल लग गए। अब कल्पना करिए दूसरा वाला जो आपका 1,00,000 मिलेगा, यानी अब 6 साल बाद 2,00,000 हो गया, अब फिर 6 साल बाद 4,00,000 होगा। तो जो आपका पहला 1,00,000 होगा ना, अब 3 साल में होगा। इसके बाद फिर बढ़ेगा तो पहला 1,00,000 1.5 साल में, फिर 6 महीने में होगा, फिर 3 महीने में होगा। इस प्रकार से आपका पैसा कंपाउंडिंग होता चला जाएगा। तो दोस्तों अपने आप को एजुकेट करिए। अब जो नॉमिनी वाला अपडेट है, अगर जिनका अपडेट नहीं वो अपडेट कर लीजिएगा। और बस लगातार SIP, और अगर आप हर बड़ी गिरावट में लमसम टॉपअप जरूर करिए। और जिस हिसाब से मैंने बताया इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको यानी वेल्थ क्रिएट करने से कोई रोक नहीं सकता है। कैसे फंड का चुनाव करना, क्या करना, ये सब बातें हमने कई बार बता चुके हैं। बड़ा से बड़ा AUM होना चाहिए, मार्केट कैप ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा, और सारे प्रतिष्ठित फंड होने चाहिए, ज़्यादातर 4 या 5 रेटिंग वाले होने चाहिए। तो वो सब बढ़िया। आज ही कोई फंड लॉन्च हुआ थोड़ी उसका 5 रेटिंग हो जाएगा, अभी तो उसको रेटिंग नहीं मिली होगी। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। यार अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए